नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जी के में आपका स्वागत है डे रूटीन की करंट अफेयर क्लास में। आज 15 जुलाई का करंट अफेयर अपन पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि आप ये क्लास लेकर के और अपने पुराने पेपर्स हैं मतलब आरएस से लेकर के सारी परीक्षाओं का, तो आप खुद महसूस करोगे कि सारे सब्जेक्ट इसमें इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। अभी जैसे IN जैन की परीक्षा है, आपका पटवार की परीक्षा है, कांस्टेबल की परीक्षा है, उनमें ऐसे दे रखा है कि इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके, इंडियन जीके दे रखा है। अब स्टूडेंट क्या क्या पढ़े, क्या छोड़े, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी साबित होती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको आप केवल करंट से ही आकलन न करें, आप इनको सब्जेक्टिव वाइज भी देखें तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वही डेली की तरह हमारी 5 न्यूज़ हैं। 5 न्यूज़ को अपन पहले दृष्टिपात कर रहे हैं। सबसे पहले है कि आज राजस्थान की राजनीति में कई प्रकार का भूचाल आया। उस भूचाल में कांग्रेस अध्यक्ष का पद बदला गया। कांग्रेस अध्यक्ष का पद बदला गया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल ही में जिसको बनाया है वो कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। बाद में अब देखिए वही बात है, गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। टॉपिक किससे? कांग्रेस से है। अब कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल में भी आ गई। राजनीतिक दल तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन भी हो गया, और साथ में कांग्रेस को अपने इतिहास में भी पढ़ते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो कांग्रेस को पढ़ना पड़ेगा, तो कांग्रेस को इतिहास में पढ़ते हैं, तो दोनों दृष्टि से आगे जुड़ जाएगा। तो इतिहास का भी क्वेश्चन बनता है और पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन बनता है। नंबर 2, दल बदल कानून। दल बदल कानून मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसमें कांग्रेस में से कुछ विधायक चले गए, तो अब आपके जहन में आ रहा है कि भाई क्या होगा, तो होगा क्या? तो दल बदल कानून क्या है, किस टाइप से क्या हो सकता है, उसके ऊपर अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आपका पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दल बदल कानून। दल बदल कानून। तीसरी बात, आज देखें तो विश्व खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट आई है। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट आई है। पोषण रिपोर्ट कि ये विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट ये बतलाती है कि हमारे भारत में कितनी भूखमरी है। तो भूखमरी के परिप्रेक्ष्य में ये रिपोर्ट आई है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, भूखमरी के बारे में। और अब इसको टॉपिक को आप देखते हो तो भूखमरी को हम जो डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक इकोनॉमिक्स से पूरा जुड़ जाएगा। एक राज्य एक खेल नीति। एक राज्य एक खेल नीति, समझ गए? तो एक राज्य एक खेल नीति खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्तर पर खेल मंत्रालय ने एक राज्य के लिए एक खेल को डेवलप करने पर बल दिया है, जिससे सारे खेल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। और लास्ट है चाबाहार रेल प्रोजेक्ट। चाबाहार रेल प्रोजेक्ट या चाबाहार बंदरगाह भी बोलते हैं। चाबाहार रेल प्रोजेक्ट और बंदरगाह जो है वो है कहाँ पर? तो ईरान में। अब ये प्रोजेक्ट जो था वो ईरान में, चाइना और भारत इसमें शामिल था। अब चाइना की चालबाजी से भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकाल दिया तो चाबाहार रेल प्रोजेक्ट। अब ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी है और इंटरनेशनल का भी है। ज्योग्राफी का तो ऐसे है कि चाबाहार परियोजना कहाँ पर है, तो स्थिति ज्योग्राफी बताती है। तो चाबाहार परियोजना है कहाँ पर? तो ईरान में। कहाँ पर है? ईरान, समझ गए? और करंट की दृष्टि से है कि हाल ही में किस देश को बाहर किया है, तो कौन सा गया? भारत, समझ गए? तो ये 5 चीज़ें आपको बताई। तो आपको हमने बताया कि इन 5 पॉइंट्स में आपने देखा होगा तो 5 पॉइंट्स में पॉलिटिकल साइंस भी आई है, हिस्ट्री भी आई है, आपका इकोनॉमिक्स भी आई है, ज्योग्राफी भी आई है, और इधर ये जनरल खेल का क्वेश्चन भी आया है। तो ओवरऑल रूप से हमारे सारे सब्जेक्ट आए हैं। अब देखिए, अब मैं एक बार आपको थोड़ा मौका दे रहा हूँ बताने से पहले कि एक बार थोड़ा 1 मिनट के लिए दूंगा कि भाई स्क्रीनशॉट आप ले ले, थोड़ा ब्रेक ले। अब देखिए दोस्तों, एक बार पहला टॉपिक था कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कांग्रेस की। देखिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 2 पार्ट से मानी जाती है। एक तो 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति को
पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, वहाँ से आपका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। एक शुरुआत मानी जाती है कि 1857 की क्रांति के बाद हमारे भारतीय लोग मोटिवेट हुए और एक नया संगठन भी बना। वो संगठन कौन सा था? कांग्रेस। कौन सा? कांग्रेस। और कांग्रेस जो पार्टी बनी, कांग्रेस जो संगठन बना, उसके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो मैं एक बार बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अब एक बात और देखिए थोड़ा सा, कांग्रेस क्या था? तो कांग्रेस ऐसे बनाएगी कि साहब जनता की जो समस्या, भारतीय जनता की समस्या है, वो अंग्रेजी सरकार के पास रखी जाए। तो भारतीय जनता की समस्या को अंग्रेजी सरकार के पास रखेंगे तो वो बीच का जो मध्यस्थ संस्था है वो कौन है? कांग्रेस। यानी जनता की समस्या को अंग्रेजी सरकार के पास रखेगी, जिससे समस्याओं का क्या हो? समाधान हो। तो कांग्रेस एक मध्यस्थ संस्था होगी, किसके? ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच का एक मंच हो गया। उसको क्या बोल रहे हैं हम? कांग्रेस। स्थापना 1885 में हुई। इसका जनक जो था वो एओ हुम था। एओ हुम एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसने उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन को बताया, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था, उसको बताया कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिससे हम भारतीय जनता का जो आक्रोश है उसको आक्रोश के रूप में न बदलने दें, क्योंकि ये आक्रोश है वो एक दिन विस्फोट स्थिति में आ जाएगा और हमारे लिए ये घातक होगा। तो क्यों न हम इनकी समस्याओं को सुन करके थोड़ा थोड़ा इनका समाधान करता रहें, तो ज़्यादा दिन तक हम राज करेंगे। ये बात किसने कही? एओ हुम। तब डफरिन ने को समझ में आई, तो डफरिन ने कहा यार ये तो हमारे लिए सेफ्टी वाल है। कौन है? सेफ्टी वाल है, हमारे लिए सुरक्षा तंत्र है, तो हमें ऐसी संस्था बनानी चाहिए। तो एओ हुम का प्रयास था और डफरिन ने इसको सहमति दी। इसको कांग्रेस नाम जो दिया तो वो किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रकार से कांग्रेस बनी। इसका पहला अध्यक्ष 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए हम वहाँ से वहाँ तक उठा रहे हैं। कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बना। तो हमारे को आज़ादी मिली तब अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी। तो पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और स्वतंत्रता के समय जो हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष था वो जे.बी. कृपलानी। अब देखिए ये तो आज़ादी की लड़ाई की कांग्रेस हो गई। उसके बाद कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में रह गया। तो 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन हमारे जयपुर में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। और उस समय 48 में अध्यक्ष कौन था? पट्टाभी सीतारामैया। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा हैं वो कौन है? सोनिया गांधी। इस प्रकार से आप देखते हैं। और वही बात, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी है, तो हमारे यहाँ पे वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो गोविंद सिंह डोटासरा। इस प्रकार से आप देखते तो इसमें सारी बातें आ जाती है। कांग्रेस राजनीतिक दल हो गया और कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का एक मंच हो गया। तो ये सारी बातें इसमें कांग्रेस को हमने ली है, कांग्रेस को लेकर बताई है। क्लियर है क्या बात आपको? अगली बात हम आ रहे हैं दल बदल कानून। देखिए इन दिनों अभी जो बात चल रही है, तो पहले तो मैं इसे बताता हूँ, फिर इसको प्रैक्टिकल में जोड़ के बताऊंगा। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन? 52वां संविधान संशोधन, जो कल हमने संविधान संशोधन के टॉपिक में बताया था। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो उन्होंने 10वीं अनुसूची बनाई। कौन सी अनुसूची बनाई? 10वीं। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून आया। तो ये तो फैक्चुअल रिपोर्ट है। जो सीधी बात करें, मैंने क्या बोला? 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची से। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल कानून से। ठीक है। तो ये अब जैसे कई बार आता है 52वां संशोधन किससे संबंधित है, तो ये तो हो गई बात। ये अब इसे दल बदल कानून में क्या क्या बात रखी गई, तो देखिए दोस्तों कैसे समझना है। इसमें व्यक्तिगत दल बदल पर रोक लगा दी गई। यानी कहने का मतलब हो गया, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस से, बीजेपी से चुनकर आता है और वो चुनकर आने के बाद और अपने स्वार्थों के लिए दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से अगर वो दल बदलता है तो उसकी सदस्यता भंग हो जाएगी। सदस्यता किससे? विधानसभा और लोकसभा से। समझ गए क्या मेरी बात को? यानी वो एमपी और एमएलए नहीं रहेगा। व्यक्तिगत दल बदल पर रोक लगाएगी। अब देखिए
कुछ लोग निर्दलीय जीत कर आते हैं। निर्दलीय, जैसे अभी राजस्थान में आप देख रहे हो तो निर्दलीयों का समर्थन ऐसे चल रहा है, तो निर्दलीय जीत कर आते हैं। निर्दलीयों को एक छूट दी गई है कि आप जीत कर आते हो ना, उसके 6 महीने तक किसी भी दल में आप शामिल हो सकते हो, किसी भी दल में शामिल हो सकते हो, आपकी सदस्यता भंग नहीं होगी। लेकिन 6 महीने के बाद आप किसी दल में शामिल नहीं हो सकते, केवल समर्थन दे सकते हैं। समर्थन तो दे सकते हैं लेकिन वो शामिल नहीं हो सकते। तीसरी बात है, अब सामूहिक दल पर रोक लगाई कि कोई भी दल है उसके 1/3 सदस्य, मतलब 1/3 सदस्य, टोटल के 1/3 सदस्य अगर दल बदलते हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा। समझना मेरी बात को, यहाँ पे बात को पकड़ो। मान लो कांग्रेस में राजस्थान में 100 कैंडिडेट हैं, 100 एमएलए हैं। अभी कितने एमएलए हैं? 100 मान लो, बोल रहा हूँ, अभी वैसे तो 107 है लेकिन 100 एमएलए हैं, और 100 एमएलए के 1/3 कितने हो गए? 33 कैंडिडेट। कितने हो गए? 33। अगर 33 कैंडिडेट टूट करके अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, तो दल बदल नहीं माना जाएगा, उनकी सदस्यता भंग नहीं होगी। लेकिन ये 52वें संशोधन की ही बात है। इसमें एक संशोधन और कर दिया, 51वां संविधान संशोधन 2003, उसमें कर दिया कि 1/3 के स्थान पर कितना कर दिया? 2/3। यानी बात को समझिए, मान लो कांग्रेस में कितने कैंडिडेट हैं? 100, एमएलए कितने हैं? 100, और 100 में से 2/3 लगभग कितने हो गए? लगभग मान लो 70% हो गए लगभग। यानी कम से कम 68-70 लोग ना दल बदलते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि सचिन पायलट जी ने अभी कांग्रेस में मतलब असमर्थता जाहिर की, तो अगर उनके साथ लगभग मान लो 68 लोग चले जाते तो उनकी कांग्रेस बन जाती है, कुछ नहीं रहती 68, तो वो दल बदल नहीं माना जाता, वो दल बदल नहीं माना जाता। लेकिन अभी जैसे 22 कैंडिडेट हैं, अभी इनके साथ जब 22 कैंडिडेट गए हैं, और 22 कैंडिडेट मान लो ये कोई दूसरी पार्टी बनाते हैं, दल बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कुछ भी होता है, तो फिर इनका दल बदल माना जाएगा, और दल बदल माना गया तो फिर इनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। विधानसभा से सदस्यता मतलब सदस्य नहीं रहेंगे। इसलिए अभी तक आप देख रहे हो पटापेक्ष में तो इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। अभी तक कांग्रेस की अनुशासनहीनता के परिप्रेक्ष्य में ही कार्रवाई हो रही है, अभी विधानसभा वाली स्थिति नहीं आई। तो इस बातों को आप देख सकते हैं। तो ये दल बदल कानून है। अब देखिए, दल बदल का जो निर्धारण करेगा वो केंद्र में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। जैसे आपने कल के इसमें देखा सिनेरियो में, तो कल सीपी जोशी से वक्तव्य लिया गया था कि आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो वो कहे विधानसभा में देखेंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष, राज्य में तो दल बदल का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा, और केंद्र में कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये मैंने आपको बताया। इसमें 2 तो संशोधन है। कितने संशोधन है? 2। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची का निर्माण हुआ, और उसमें दल बदल कानून आया, और उसमें सामूहिक रूप से दल बदलने वालों की संख्या कितनी थी? 1/3। लेकिन 51वां संविधान संशोधन के द्वारा यह संख्या कितनी कर दी? 2/3 कर दी। तो इसको कठोर बना दिया, यानी सामूहिक दल बदल पर भी रोक लगा दी। ये टोटल आपकी बात आती है दल बदल कानून से रिलेटेड। तो ये देखो, इन दिनों जो ये मामला चल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में अभी हुआ और अभी राजस्थान में हुआ, तो ये दल बदल वाला काफ़ी मामला चल रहा है। अब जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा तो उसको भी समझ सकते हो भाई, ज्योतिरादित्य के साथ 20 लोग गए, तो वहाँ पर पार्टी में 115 कैंडिडेट, मान लो कितने कैंडिडेट थे? 215 थे, तो 115 कांग्रेस के पास थे, उसमें से 20 लोग गए। तो मैंने क्या कहा कि जब तक वो 2/3 नहीं टूटेंगे, 20 गए तो उनकी फिर सदस्यता क्या हुई? भंग हुई, और अभी वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। उसी प्रकार से राजस्थान में भी अगर ये केवल 22 लोग ही बाहर निकलते हैं तो फिर इनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। ये टोटल आपकी बात है। तो ये दल बदल कानून के परिप्रेक्ष्य में बात है। कब आया? तीसरी बात है विश्व भूखमरी सूचकांक, विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट। अब देखो, यूएनओ है ना, यूएनओ भूखमरी को दुनिया से खत्म करने के लिए संकल्प लिया है। और आपको पता है तो यूएनओ का जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं 2030 तक, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक 17, उनमें से एक लक्ष्य है वो है भूखमरी। तो भूखमरी की में कैसे सुधार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में यूएनओ आकलन करता रहता है। तो उसकी रिपोर्ट आई है कि भूखमरी की क्या पोजीशन है। तो अभी हमारे भारत में 18.92 करोड़ लोग भूखमरी के दायरे में आते हैं, 18.92।
18.92 करोड़ हैं, जो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 14। कुल जनसंख्या का 14% लोग अभी भी भूखमरी की जद में आ रहे हैं। 14% लोग, समझ गए? तो ये टोटल आपकी रिपोर्ट आई है। लेकिन 2004-05 से धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है। 2004-05 से अभी 17-18 तक अगर अपन दृष्टिपात करें तो इसमें 8 से 10% कमी आई है। 8 से 10% क्या आई है? कमी। यानी धीरे धीरे हमारे सुधार हो रहा है। ये सुधार विश्व का भी सहयोग है और भारत सरकार भी इस पे काम कर रही है। तो विश्व का सहयोग कैसे है? देखिए, सतत विकास लक्ष्य की शुरुआत 2001 से हुई। 2001 से 2015 तक उन्होंने 8 लक्ष्य रखे थे और 2015 से 30 तक उन्होंने लक्ष्य रखे हैं 17। कितने? 17। तो भूखमरी का लक्ष्य 8 से 2001 से ही शुरू हो गया था। तो विश्व भी इसमें काफ़ी कोऑपरेट करता है और भारत सरकार भी अपने प्रयास कर रही है। इसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा इसमें सुधार हो रहा है अभी। लेकिन हमारी स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है। अगर विश्व हंगर इंडेक्स देखें, विश्व हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट 2019 में आई, तो इसमें 119 देश हैं। टोटल कितने देश है? 119 देश। 119 देशों में हमारा स्थान है 103वां। यानी हमारी भूखमरी में स्थिति खराब है। हमारा पड़ोसी देश हैं, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान तक, तो पड़ोसी देशों से भी हमारी स्थिति क्या है? खराब है। तो ये भूखमरी सूचकांक पे आ गया। बाद में सी रंगराजन समिति, गरीबी का आकलन करने के लिए एक समिति कौन सी आई? सी रंगराजन। उनके अनुसार गरीबी कितनी है? तो इंडिया में उसके अनुसार गरीबी है 29.5। और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। सबसे कम कहाँ पर है? गोवा। और राजस्थान में गरीबी है 21.4। और फर्स्ट नंबर किसका है? डूंगरपुर का। तो लास्ट किसका है? गंगानगर। ये गरीबी का और भूखमरी का मैंने पूरा दुनिया की रिपोर्ट बता दी। देखो, यूएनओ की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कितना परसेंट है? भूखमरी का 14% है पूरी कुल जनसंख्या का। और मैंने बोला हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा? तो 103वां। और फिर हम बोल रहे हैं सी रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी कितनी है? तो 29.5 इंडिया में और 21.4 राजस्थान में। इस प्रकार से ये सारी गरीबी के बारे में। अब हम बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे बेटर प्रयास के लिए क्या हो रहा है? तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रयास हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून आया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में आया। 2013। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, ये कॉन्सेप्ट था कि 2 रुपये किलो, जो गरीब आदमी है उसको 2 रुपये किलो क्या मिलेगा? गेहूँ। 3 रुपये किलो क्या मिलेगा? चावल। और 1 रुपये किलो क्या मिलेगा? मोटे अनाज। तो ये इस कंसेप्ट के बाद और ज़्यादा सुधार आया कि भाई किसी भी कारण से व्यक्ति अनाज की वजह से यानी भूख की वजह से न मरे। तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। हालांकि एक वर्ड बता देता हूँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, राइट टू फूड लाने वाला पहला राज्य जो था वो छत्तीसगढ़ था। कौन सा था? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ था, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू जब किया गया है वो कब किया गया? 2013 में। और इसी प्रकार से एक अभियान है राष्ट्रीय पोषण अभियान, जो राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में शुरू हुआ है। 2018। हालांकि कल की क्लास में मैंने बताया राष्ट्रीय पोषण से संबंधित पहले से आंगनबाड़ी चल रही थी, अब इसको और मजबूती दी है। तो कौन सा अभियान चला है? राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018, जो हमारे राजस्थान से झुंझुनू से इसकी शुरुआत हुई। ये भूखमरी और खाद्य सुरक्षा और पोषण से के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ये टोटल आपकी बात है। तो ये हमने 3 सूचनाएं बताई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, दल बदल कानून, विश्व खाद्य सुरक्षा कानून। अब आ रहा है एक राज्य एक खेल नीति 2020 में आई है। ये क्या है? देखिए, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ये है कि हमारा खेल मंत्रालय, देश में खेल मंत्रालय होता है। खेल मंत्री हमारे किरण रिजिजू है। कौन है? किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री हैं। उन्होंने एक नीति जो बनाई है वो एक राज्य और एक खेल, कि सब राज्य अपने एक खेल को या राज्य खेल को अगर डेवलप करते हैं तो हमारे जितने 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, वो सब मिलकर के अलग अलग खेलों को डेवलप करें तो सारे खेल अपने आप में क्या हो जाएंगे? डेवलप। तो अलग अलग, एक सब के लिए और सब एक के लिए। अगर हम सब राज्य एक राज्य सब खेलों के लिए प्रयास ज़्यादा करता है तो वो इतना बेटर नहीं कर पाएगा। उसको कह दिया जाए कि तुम एक ही खेल के लिए करो तो सारे देश के खेल मिलाकर के बाद में टॉप स्थिति में आ जाएंगे। तो मेरे इस टॉप पे बात याद आ गई। टॉप 50 योजना भी चलाई। टॉप 50 योजना खेल मंत्रालय की है कि हम अगले ओलंपिक में कम से कम 50 स्वर्ण पदक लेकर आए। तो टॉप 50 में कब आ सकेंगे हम?
जब हम ऐसी स्थिति बनाएंगे। जैसे हमारे राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। कौन सा? बास्केटबॉल। उसी प्रकार से जो खेल केंद्र सरकार सौंपे उस खेल को अगर आप डेवलप करोगे तो हमारे खेलों की स्थिति क्या होगी? सुधरेगी। खेलों की क्या होगी स्थिति? देखो खेलों पर एक तो ये लाए, एक आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम, जिसमें ग्रामीण जो प्रतिभाएं हैं, स्कूली प्रतिभाएं हैं, उनको खेल प्रतियोगिता के माध्यम से जोड़ करके निखारने का काम आया खेलो इंडिया। कौन सा? खेलो। एक तो ओलंपिक में हम 50 पदक का टारगेट रखा, वो तो टॉप 50 है। कौन सा? टॉप 50। और स्कूली प्रतिभाओं को निखारने के लिए कौन सा हो गया? खेलो इंडिया। और प्रत्येक राज्य के लिए खेल, एक राज्य एक खेल नीति। तो ये सारी की सारी खेलों के विकास के लिए नीति चल रही। अब आया चाबहार रेल प्रोजेक्ट ईरान में। कहाँ पर है? ईरान। देखिए पाकिस्तान में एक बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह। कौन सा? ग्वादर। ग्वादर पूछ सकता है ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है? पाकिस्तान, जो चीन के सहयोग से बन रहा। चीन अपनी सामरिक दृष्टि से उसको मतलब डील करता है जिससे वो आगे बढ़ सके एशिया में। तो ग्वादर बंदरगाह से 72 किलोमीटर दूर है ना, 72 किलोमीटर दूर आपका कौन सा? चाबहार बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह चाबहार रेल प्रोजेक्ट है जो ईरान में स्थित है। इसमें चीन भी जुड़ा हुआ है, भारत भी जुड़ा हुआ था। लेकिन अभी हमारे चीन के साथ संबंध ना वो गलत कटु हुए तो चीन ने ईरान को भड़का करके हमारे को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया, जो सामरिक दृष्टि से हमारे को लॉस हुआ है, क्योंकि ये हमारे को इन देशों के साथ जुड़ने का एक सबसे बड़ा क्या था? तरीका था। तो चाबहार, तो इससे 2-3 चीज़ों को ज्योग्राफी में भी देख सकते हो, इंटरनेशनल में देख सकते हो। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और चाबहार बंदरगाह या चाबहार रेल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो ईरान में। और ये बेसिकली ईरान में है। और अभी हाल ही में बाहर इसमें किसको किया गया? तो भारत को बाहर किया गया। तो ये टोटल आज आपके 5 टॉपिक थे। पहला नंबर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, दूसरा नंबर दल बदल कानून, तीसरा नंबर विश्व खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट, और चौथा नंबर एक खेल एक राज्य और एक खेल, और पांचवा नंबर चाबहार बंदरगाह। तो दोस्तों आप देखते हैं तो आप अपने साथ में पुराने पेपर्स हैं और भी एसएससी की परीक्षाएं, सारी परीक्षाओं को लेकर देखें, आपको काफ़ी फायदा होगा। ये करंट अफेयर नहीं है बल्कि करंट अफेयर के माध्यम से हर सब्जेक्ट से जुड़ने का क्या है? प्रयास है। तो इसी कड़ी में मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। और आगे हम कल 16 जुलाई को मिलेंगे। डे रूटीन का हमारा करंट देखें और इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें सहयोग मिले और मोटिवेशन मिले। और मैं ये और चाहता हूँ कि भाई कुछ कमेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव से तात्पर्य है कि जैसे और क्या सुधार हो सकता है वो भी आप बताएं। और मैंने आपको बताया कि भाई 1 तारीख से हम और इसको आगे और विस्तार देंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।